हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके आज मैं इस वीडियो में अपने 2 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ, मुझे अच्छा फील हुआ ट्रांसप्लांट करवाने से या मुझे नहीं करवाना चाहिए था, वो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट पार्ट के लिए किसके लिए मैं वीडियोस बनाऊं। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं कि क्या हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। भाई देखो, मैं तो पहले तो सबको यही सलाह देती हूँ कि हाँ, करवाना चाहिए। पर उनका एक और सवाल होता है कि हमें किसी ने कहा कि नहीं, किडनी हमारी वर्क नहीं करती है, नहीं करवाना चाहिए। तो क्या हम डायलिसिस पे पूरा टाइम रह सकते हैं? देखो, डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है, इंसान 10, 12, 15 साल निकाल सकता है उस पर भी। पर हफ्ते में पहले स्टार्टिंग में 2 बार करवाओ, फिर 3 बार करवाओ। और जिसने डायलिसिस करवाई है उसको पता होता है कि वो कितनी गंदी चीज़ होती है। इंसान कंटिन्यू डायलिसिस पे नहीं रह सकता। डायलिसिस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। डायलिसिस करवाना कोई आसान चीज़ नहीं होती है। पूरे बॉडी का ब्लड एक साइड से निकलना, फिर फिल्टर होके किसी मशीन से अपने अंदर फिर से आना, तो वो प्रोसीजर बहुत गंदा होता है। उसमें बीपी हाई, शुगर लो, फलाना फलाना, ब्लड नहीं बनना, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। ये चीज़ ना खाओ, वो चीज़ ना खाओ, थोड़ी सी गड़बड़ हुई सीधा हॉस्पिटल। कितना टाइम तक इंसान डायलिसिस पे रह सकता है? कुछ लोग होते हैं, उन्होंने अब हमारे दिमाग में यही चीज़ डाल दी होती है कि हमारा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी चलेगा ही नहीं, तो हम लोग डोनर होते हुए भी नहीं करवा पाते हैं। कुछ लोग घर में फैमिली वाले डोनर होते हैं पर वो नहीं करवा पाते हैं, इसी चक्कर में कि नहीं, हमारी किडनी तो चलेगी नहीं तो हम दूसरों की क्यों ले। अरे भाई, जब तक हमारे पास 2 थी, हमारी 2 ही नहीं चली, तो हम तीसरी की उम्मीद लेके हमें थोड़ा नेगेटिव होके चलना है। हमें तो ये सोच के चलना है कि हमें उसे सेफ रखना है, जो हम दूसरे इंसान से ले रहे हैं। हमें उसे चलाना है, 25, 30, 40 साल चलाना है। हमें उसे ख़त्म नहीं करना है। पहले ही हमने ये सोच लिया कि वो नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी। हमने ये सोच के चलना है कि जो हमारे पास चीज़ आएगी हमें उसे चलाना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनके 30-30, 40-40 साल हो गए और मैंने खुद उनसे बात की है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद शादी करवाते हैं, बच्चे हैं, फैमिली उनकी पूरी है। तो हम लोग क्यों घबरा रहे हैं कि हमें ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है? भाई मैं तो सबको यही सलाह दूंगी कि जिनके पास भी डोनर है, प्लीज़ ट्रांसप्लांट करवा दो। या जिनके घर में भी किडनी के पेशेंट हैं, उन्हें पता होना कि डायलिसिस में उनकी हालत कैसी होती है। तो अगर वो किडनी देना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर को तो दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं आती इतनी आसानी से। कुछ ना कुछ इशू होते हैं, उसी वजह से रिजेक्शन होती है। ऐसे किसी के कहने से नहीं होती। कोई नहीं बताता कि मेरी किडनी कैसे ख़राब हुई। सबको नहीं पता होता है कैसे ख़राब हुई। कईयों की इन्फेक्शन की वजह से ख़राब हो जाती है, कईयों की बॉडी एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि हम उसकी केयर नहीं कर पाते, हम दवाई टाइम पे नहीं ले पाते, या कई बार हम बीमार हो जाते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब ऐसे किडनी ख़राब नहीं होगी हमारी। जो भी हमें डोनर देगा, हमें उसकी केयर के लिए दवाई दी होती है। तो इतना ना घबराओ कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, परमानेंट डायलिसिस पे रहना है। डायलिसिस एक अच्छी चीज़ नहीं है, कितने टाइम ब्लड भी नहीं बनता। किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद बॉडी में ब्लड बनेगा, खा सकते हैं, हर चीज़ खा सकते हैं अपने घर की बनी हुई, बस बाहर की चीज़ें अवॉइड करने को बोलते हैं। तो उसका हमें ध्यान रखना है। किडनी ट्रांसप्लांट करवा के हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। स्टार्टिंग में 5-6 महीने हमें बहुत ज़्यादा परहेज़ करना होता है, कोई दिक्कत होती है। इसमें क्रेटिनाइन अप भी जाता है, डाउन भी आता है। ज़रूरी थोड़ा ना कि क्रेटिनाइन बढ़ गया तो हमारी किडनी गई, डैमेज हो गई, नहीं। बहुत सारे कारणों से हमारी क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। हम पानी कम पी ले, कोई चीज़ ऐसी खा ले,
या थोड़ा किसी चीज़ से हमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसका भी डॉक्टर दवाई देता है, उससे ठीक रहता है। सभी लोगों की नहीं होती है, मतलब अगर 100 में से 10-20 लोगों की रिजेक्शन हो गई, कम से कम वो आसानी से 1 साल के अंदर नहीं होती, 1 साल के अंदर गिने-चुने लोगों की होती है। 10, 20, 25, 30 साल ऐसे चलती है किडनी। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम जी पाएंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं जी पाओगे, इतना नहीं जी पाओगे। अरे भाई, जीने की गारंटी तो नॉर्मल इंसान की नहीं है, तो आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो प्लीज़ अगर डोनर है तो करवाइए ट्रांसप्लांट, ऐसे लाइफ नहीं चल सकती। मेरा ग्रेड 9 बढ़ा, अप गया, डाउन आया, मैं भी तो नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, अपनी मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, घर का काम भी कर देती हूँ, खाना बनाती हूँ, नई नई चीज़ें घर पे ट्राई करती हूँ खाने की, बाहर का नहीं खाती हूँ। कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसे हो गया इमरजेंसी में तो वैसे नहीं खाती हूँ। मैं भी तो, मेरी तो वीडियोस देखते हो आप, लाइव चलती हूँ, बहुत सारे लोग नहीं भी आते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ वीडियो भी शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, जो डर रहे हैं। इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई। मेरा तो ट्रांसप्लांट के टाइम 32 वेट था, अभी भी मेरा कोई ज़्यादा नहीं है, यही रहता है मेरा 40 तक की। फिर भी मैं नॉर्मल तो चल रही हूँ, खा पी हंस रही हूँ। जो डायलिसिस के प्रोसीजर तो सही है। इतना ना घबराओ कि ट्रांसप्लांट बुरी चीज़ है। और लोगों को, मैं तो भाई उन्हीं को ये कहना चाहती हूँ जो लोग ना ये कहते हैं कि ट्रांसप्लांट करवाना सही नहीं है, तो किसी के मन में गलत फहमी ना फैलाओ कि ट्रांसप्लांट सही नहीं है। सबका अपना अपना है, होता है कि वो कितनी केयर कर पाता है। अब मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिली जिनके 25 से 30 साल हुए, उन्होंने पूरी केयर की, उनसे मैं पूछती हूँ। बाकी हमारी किस्मत है, चलेगी नहीं चलेगी। तो प्लीज़ ट्रांसप्लांट करवाइए, हैप्पी अपनी अपनी फैमिली के साथ रहिए, मस्ती कीजिए, जितना टाइम दिया है भगवान ने उतना टाइम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, बाय बाय, राधे राधे सबको।